इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष लगातार जो उत्तर प्रदेश के न्यूज मेकर्स हैं उनसे बात कर रहा है और इसी सिलसिले में एक और बड़ा फेस इस वक्त हमारे साथ है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का। असीम अरुण उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स में आए हैं। अभी अभी उत्तर प्रदेश में कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, पूर्व आईपीएस, और उन्होंने आज ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। असीम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असीम जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। असीम जी, अभी हम देख रहे थे आपने बीजेपी की सदस्यता आधिकारिक तौर पर ग्रहण की। स्वतंत्र देव सिंह थे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर थे, काफी बातें वहां पर हुई, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन एकदम से ये हृदय परिवर्तन, जनसेवा तो आप उस आईपीएस की नौकरी में भी कर रहे थे, लोगों की मदद तो आप वहां भी कर सकते थे, तो पॉलिटिक्स में क्यों आए? ये बहुत रोचक प्रसंग है और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है कि भारतीय जनता पार्टी लीडर्स को, नेतृत्व को विकसित करती है। जो व्यक्ति नेतृत्व में हैं, कार्यकर्ता भी हैं, हर एक के चरित्र को मांझा जाता है, तराशा जाता है। और साथ ही साथ मेरे जैसे विशेषज्ञ जो अपने अपने काम में अपना काम कर रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहित किया जाता है कि वो पार्टी में आएँ। मैं पहला ऐसा सदस्य नहीं हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की है और ऐसे मेरे जैसे बहुत से सरकारी अधिकारी भी हैं और अन्य फील्ड के व्यक्ति भी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। उनको प्रतिनिधित्व भी दिया जा रहा है और उनकी सेवाएं भी ली जा रही हैं। तो मैं अपने आप को इसे एक बड़े आयोजन, एक बड़ी व्यवस्था जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोची है, उसका हिस्सा समझता हूँ। नहीं, लेकिन क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप दलित समुदाय से आते हैं। दलितों के मुद्दों को उठाने के लिए तमाम पार्टियां हैं। बहुजन समाज पार्टी बड़ा दावा करती है, समाजवादी पार्टी भी उसका दावा करती है, तो फिर आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? बीजेपी को मैंने चुना है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने मुझे चुना है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे बारे में एक विचार आया भाजपा के नेतृत्व को कि ये व्यक्ति ये अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदार हैं, इनकी छवि अच्छी है। तो मुझे एक सुझाव मिला 1 जनवरी को, इस वर्ष, ये वर्ष की शुरुआत थी मेरी, कि आप क्यों ना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें और लोक सेवक के रूप में कार्य करें। ये सवाल निश्चित रूप से बहुत ही नया था। इसके ऊपर मेरे परिवार ने विचार किया। शुरू में बहुत सारे संशय हुए, फिर पार्टी नेतृत्व से जो मेरे संशय थे कि जो मेरे मूल सिद्धांत हैं, जो मेरे पिताजी ने मुझे दिए हैं, ईमानदारी के, मेहनत से काम करने के, शिष्ट व्यवहार रखने के, ये अगर टूट जाएंगे तो फिर मैं राजनीति या किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहूँगा। नेतृत्व ने मुझे कहा कि आपको, इसीलिए हमने ये सुझाव दिया है क्योंकि वो चाहते हैं। आपको किसी खास नेता ने फोन किया, किसी बड़े नेता ने आपको कॉल करके कहा कि असीम जी आइए बीजेपी ज्वाइन कीजिए? अब ये तो जब मैं संस्मरण लिखूंगा तब ये बातें मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो शीर्ष नेतृत्व है उनके मन में ये विचार आया, इसको मैं एक ईश्वरीय कृति ही समझता हूं। शीर्ष नेतृत्व ने, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने आपको अप्रोच किया और आपको कॉल किया? मुझे एक सुझाव दिया कि क्यों ना आप इस दिशा में विचार करें, और फिर मैंने गंभीरतापूर्वक विचार किया और 8 जनवरी को ये निर्णय लिया मैंने और मेरे परिवार ने कि ये परिवर्तन हमें अपने जीवन में जो सुझाव मिला है करना चाहिए। और 15 तारीख से मेरी वीआरएस स्वीकृत हुई और आज मेरा सौभाग्य कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। एक लंबे समय तक मैं काम करूंगा, जो भी मुझे टास्क मिलेगा उसको मैं पूरा करूंगा। देखिए असीम जी, आप कन्नौज से आते हैं। अभी समाजवादी इत्र को लेकर बड़ी बातें हुई है, कन्नौज को लेकर बड़ी बातें हुई है, और एक कारोबारी के यहाँ जो रेड पड़ी और किस तरह से वहां पर लाखों सैकड़ों करोड़ों रुपए पकड़े गए, उस पर भी मैं बात करूंगा कि समाजवादी इत्र को लेकर आपका क्या मानना है। लेकिन अखिलेश यादव की अभी भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने आपके ऊपर प्रतिक्रिया दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने प्रदेश के 4 अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की थी, अगर वो इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने से बात सिद्ध हो गई है कि कुछ अधिकारी बीजेपी के रूप में कार्य कर रहे हैं, और जो 5 साल तक असीम अरुण के साथ अधिकारी काम कर चुके हैं उन अधिकारियों को हटाया जाए, नहीं तो ये अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। मैं समझता हूं कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है और मेरी सराहना की बात है कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय लिया और सोशल मीडिया से सूचित किया 8 जनवरी को, तो ज़्यादातर लोगों को अचंभा हुआ। इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने पुलिस के कार्य को पूरे मनोयोग से कर रहा है,
वर्दी को पूरे गौरव से पहन रहा है और उसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझे आज तक कभी किसी ने राजनीतिक व्यक्ति के साथ नहीं देखा होगा, किसी राजनीतिक पार्टी कार्यालय पर नहीं देखा होगा। तो ये अचंभा जो है, मैं इसको एक अच्छी सराहना समझता हूँ। ये भी देखिएगा कि समाजवादी पार्टी द्वारा या किसी के द्वारा मेरे कार्यकाल में कभी भी कोई आरोप नहीं लगाया गया होगा पुलिस कमिश्नर के रूप में या उससे पहले। और ये सभी सरकारी कर्मियों को मैं कहना चाहूँगा कि जब तक हम सरकारी सेवा में हैं, हम केवल सरकारी सेवा में हैं, राजनीति की ओर हमारा झुकाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने चेष्टा की है, मैं चाहूँगा कि मेरे सभी साथी चेष्टा करें। अब मैं लोक सेवा में हूँ और मैं राजनीतिक बात कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने कभी किसी से शाम के भोजन पे भी अगर राजनीतिक बात हुई तो मैं चुप रहा, मैंने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। नहीं, आपने तो दलित विरोधी तक कहा था अखिलेश यादव को। आपने कहा कि वो दलित डीजी बनने से रोक दिया उन्होंने आपको सीआरपीएफ का पहला। मैं असीम अरुण हूँ, आप शायद कंफ्यूज कर रहे हैं किसी अन्य। ठीक है, आपने नहीं कहा, ओके, माफी चाहता हूँ आपसे। लेकिन मुझे ये बताइए असीम अरुण जी कि सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अब बीजेपी ये कह रही, क्योंकि आप आईपीएस रह चुके हैं, आपने कितने अपराधियों से आपका साबका पड़ा होगा और आपने कितने अपराधियों से आप निपटे होंगे। बीजेपी ये कह रही है कि पेशेवर अपराधी जाते हैं समाजवादी पार्टी में। आप इस बात से सहमत है कि समाजवादी पार्टी में पेशेवर अपराधी जाते हैं? ये तो आज ही प्रत्यक्ष दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार बेदाग पुलिस ऑफिसर, जिसको कि हालांकि अपने बारे में बातें बोलना अच्छा नहीं होता है, किंतु फिर भी ऑन रिकॉर्ड ये कहना पड़ेगा कि वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुरस्कार मुझको मिला है एक आतंकवादी एनकाउंटर के लिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी स्वयं सुझाव देके ऐसे व्यक्ति को चुन रही है और दूसरी तरफ और पार्टियां, विशेषकर समाजवादी पार्टी। नहीं तो क्या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं हैं असीम जी जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे चल रहे हो? साफ है, जो फर्क साफ है की बात है, वो फर्क साफ आज ही दिख रहा है कि कौन सी पार्टी प्रदेश को, देश को किस दिशा में ले जाना चाह रही है। मेरा ये सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी मैंने आज ज्वाइन की है और पूरे मनोयोग से जो टास्क मुझको मिलेगा मैं उसको पूरा करूंगा। आप उस पार्टी में आए हैं जिसके 1 दर्जन से ज्यादा विधायक छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए, मंत्री गए, और आपके समुदाय से भी लोग गए। अब ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मेरे जो मूल्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मूल्य हैं वो एक ही हैं, और उन मूल्यों के तहत, यानी उस पटरी, जिस पटरी पे मैं चल रहा था, मैं उसी पटरी पे चलूँगा। थोड़ा सा अंतर यह आएगा कि अब गति और तेज हो जाएगी। बाकी मेरे जीवन में या मेरे कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और मैं उसी ईमानदारी, एकाग्रता, मेहनत से काम करूंगा। तो क्या ये माने कि असीम अरुण का टिकट कंफर्म हो गया है और वो कन्नौज से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आपको कहा किसी ने? जो भी टास्क मुझको भारतीय जनता पार्टी, मेरी पार्टी देगी, मैं पार्टी में कई सारे अपने स्किल्स यानी कौशल लेकर के आ रहा हूँ। प्रणालीगत विकास के, टेक्नोलॉजी के, लोगों से कम्युनिकेट करने के मेरे जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, उनको मैं प्रयोग करना चाहूँगा। पार्टी मुझे विश्वास है समय समय पे तरह तरह के टास्क मुझको देगी। कोई भी टास्क छोटा नहीं होता है। मैं हर टास्क को अपने पूरे मनोयोग से पूरा करूँगा। आप तैयार हैं? अगर आपको मौका मिलेगा तो आप चुनाव लड़ेंगे? जो भी टास्क मुझको पार्टी देगी मैं हर टास्क को पूरा करूंगा। रही बात कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ये पार्टी तय करती है। मैं एक पुलिस फोर्स का सिपाही हूँ, एक कमांडो रहा हूँ, तो जो मेरी पार्टी मुझे बोलेगी मैं वो करूँगा।